आज श्री राम कथा के द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल श्री रामचरितमानस के प्रथम दिवस की कथा में श्री राम कथा के अंतर्गत हम सभी ने श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस बालकांड के 7 श्लोकों में 3 श्लोकों का हमने मंगलाचरण किया था। 3 श्लोकों में हमने गणेश जी की वंदना की, माँ सरस्वती की वंदना की, भगवान शंकर और माता सती की वंदना की, युगल रूप में वंदना की। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का बखान किया, संतों की महिमा बताई, गुरु की महिमा का बखान किया कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु का पद क्या है और गुरु की रज को जो मात्र इंसान प्राप्त कर लेता है, मात्र रज को, गुरु चरण को नहीं, केवल गुरु की रज अगर किसी के सौभाग्य में हो, मिल जाए तो फिर भगवान से मिलने की दूरी छोटी हो जाती है। और ये परम सौभाग्य इस व्यासपीठ पर एक कथा वक्ता के तौर पर मुझे मिला है, तो ये भी आसान नहीं है। न ये जीवन आसान है, न ये परिश्रम करना आसान है, न ये संघर्ष और इस पद को प्राप्त करना आसान है। अगर आज इस व्यासपीठ पर मैं विराजमान हूँ और पूर्ण रूप से ये समर्पण है मेरा अपने गुरु के प्रति और गुरु का अपने शिष्य के प्रति, तो उनकी कृपा है कि आज आप सभी के सामने मैं श्री राम कथा यानी राम की लीलाओं का वर्णन आप सभी के सामने कर पाए, तो ये उन्हीं की कृपा है। क्योंकि किसी के बुद्धि में ज्ञान का समावेश करना, ज्ञान को सुनना बड़ा आसान है, लेकिन ज्ञान को लंबे समय तक बुद्धि में रखना और फिर दूसरों को सुनाना, जन जागृति लेकर आना, भ्रमण करके हर किसी को शास्त्रों और वेदों का बखान करना, सबके सामने बोलना। यहाँ अगर किसी को माइक पकड़कर ये कह दिया जाए कि थोड़े 2 शब्द बोलो स्टेज पर, तो क्या होगा? हाथ पैर कांपने लगेंगे ना। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप में ज्ञान नहीं है या बात कहने की कला नहीं है। बात कहने की कला है, लेकिन आवश्यकता है आत्मविश्वास की। वो आत्मविश्वास की कमी है कि कहीं ना कहीं स्टेज पर आने के बाद भी हम बोल नहीं पाते। सब कुछ पता है, लेकिन जो बोलने की कला है, अब घर में देखिए हम कितना बोलते हैं, है ना। चाहे 24 घंटे बोलना पड़ जाए तब भी हर किसी के सामने बोल सकते हैं, स्वजनों के सामने, लेकिन बाहर जब बात करने की बारी आती है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। और ये जो ज्ञान का टिकाव है ना, जो टिकाऊ है, ये ज्ञान की शाश्वतता है, ये केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। जहाँ जब बच्चा विद्यालय जाता है, पढ़ता है, तो जैसे जैसे वो आगे आने वाली कक्षाओं में जाता है तो पीछे का भूलता चला जाता है ना, कि पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। अब जैसे जैसे वो क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा, नई नई किताबें आएंगी, नई नई टीचर मिलेगी, नया नया वातावरण मिलेगा, जो पीछे हुआ था उसको वो, उस ज्ञान को वो भूलता चला जाता है। ये कमी है आध्यात्मिक ज्ञान की। किताबी ज्ञान हर किसी को पता है, मालूम है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी कमी के कारण जो ज्ञान है वो हमेशा स्थिर नहीं रह पाता। और मन की स्थिरता लाने के लिए, इस मन की चंचलता को दूर करने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं और गुरु से ये भाव रखते हैं कि महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखिए ताकि मैं श्री रामचरितमानस के इस ग्रंथ को पूर्ण कर पाऊँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल गुरु की महिमा का अद्भुत वर्णन किया।
आगे चौथे श्लोक में श्री तुलसीदास जी महाराज माँ सीता की वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? माँ सीता। अब की बार तुलसीदास जी महाराज ने केवल सीता को प्रणाम किया है। सीताराम होना चाहिए, वैसे क्या होना चाहिए? सीताराम। लेकिन नहीं, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल राम को माता जगदम्बा जगत जननी हम कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण विश्वोदिपत्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, विश्व का संहार करने वाले। लेकिन एक विचार करने वाली बात सबसे अच्छी ये है, आप अपने आप से लगाकर देखिए, समाज से सोचकर देखिए, क्या कोई पुरुष बगैर नारी के क्या सृष्टि का निर्माण कर सकता है? क्या आप अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं बगैर नारी के? ये प्रश्न नारियां भी जानती हैं, इस प्रश्न का उत्तर सभी नारियां भी जानती हैं, और इस प्रश्न का उत्तर सब पुरुष भी जानते हैं कि जब तक परिवार में कोई नारी ना आए, कोई महिला ना आए, तो वंश आगे बढ़ नहीं सकता, वो असंभव है। वैसे ही जब ये ब्रह्मांड बना, प्रकृति बनी, ये सृष्टि बनी, तब नारी का विशेष महत्व है। चाहे इस सृष्टि को बनाना हो, चाहे पालन करना हो, और चाहे संहार करना हो। तो यहाँ माता सीता को श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि हे पालनहारी, हे सृष्टि की रचयिता, हे संहारिणी माँ सीता, जगत जननी, जगत की उत्पत्ति धारक, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार रामचरितमानस के शब्द उससे अर्थ से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार जब सीता का नाम लिया जाता है तो राम ही स्वतः ही मुख से निकल जाता है। सीता राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। तो सबसे पहले नाम पुरुष का नहीं लिया जाता, किसका लिया जाता है? जगत की धात्री का लिया जाता है, यानी राधा कहो या सीता कहो या गौरी कहो, बाद में भगवान का नाम आता है। जैसे हमारा परिवार बढ़ता है उस स्त्री से, उस नारी से, वैसे ही ये सृष्टि भी बढ़ती है उस नारी से। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत की धात्री, जगत की पालनहारी माँ सीता को प्रणाम किया है। श्लोक में 5वें श्लोक में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माया को प्रणाम किया है, बारंबार नमन वंदन किया। ये माया क्या है? ये वाली माया नहीं, अक्सर हम इसे माया समझते हैं, है ना? गुलाबी गुलाबी 2000 का नोट, है ना? अब तो गुलाबी आ गया। काले रंग का किसका नोट? काले रंग का किसका नोट होता है? 100 का। अरे महाराज, उस माया का भले ही ना पता हो, लेकिन इस माया का सबको पता है। गिनती सबको आती, पढ़ना सबको आता है। 500 का नोट काले रंग का होता है ना? 500 का नहीं होता। ये उस माया को नमन वंदन नहीं किया है श्री गोस्वामी जी ने, ये उस माया को नमन वंदन किया है जो बड़े बड़े सिद्धियों के मस्तक पर सवार रहती है। चाहे नर हो, चाहे दानव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे निशाचर हो, हर सभी के सिर पर रहकर जो सिद्धियों को हासिल करवाती है, ये वो माया है। और उसी माया के अधिपति, उसी माया के पति कौन है? नारायण। तो माया के साथ साथ, यानी लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण को भी प्रणाम किया। माया अधिपति को भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समस्त वेद पुराण, जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों के माध्यम से लिखे गए हैं, उन सभी वेद पुराण शास्त्रों को प्रणाम करते हैं।
अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई थी, 100 करोड़ रामायण लिखी गई थी, उन्हीं 100 करोड़ रामायणों का सारांश श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। अब तक जितने भी शास्त्र लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, जिनमें ज्ञान का भंडार है, उन सभी ज्ञानीधारियों को भी और उस ज्ञान की प्रकाशा, उस ज्ञान के प्रत्येक शब्द और भाव को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अंतिम श्लोकों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने रामचरितमानस को लिख दिया। अब लिख तो दिया, अब लिखना और लिख कर रख देना ये उसकी सार्थकता नहीं है। अब सुनने वाला भी कोई ना कोई तो चाहिए, ताकि वो बता सके कि मैंने ये जो ग्रंथ लिखा है ये कैसा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जो ये ग्रंथ लिखा है, ये मैंने किसी दूसरे के सुख के लिए नहीं लिखा। स्वांतः सुखाय यानी सबसे पहले अपने सुख के लिए लिखा है। दूसरे का हित बाद में है, इसमें सबसे पहले हित किसका है? मेरा हित है। क्यों? जब भी एक कथावाचक जब किसी को कथा सुनाता है, भले ही उसे कोई श्रोता ना मिले सुनने वाले, लेकिन वो सबसे पहले अपने आप अपने मन को कथा कहता है। किसको कथा कहता है? अपने मन को, यानी स्वयं को सुनाता है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे पहले इस रामचरितमानस को मैंने अपने मन को सुनाया है, और ये पहला घाट है श्री रामचरितमानस सरोवर का। श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं। सरोवर में घाट होते हैं ना, आपने हरिद्वार में जाकर देखा होगा, कितने सारे घाट हैं। प्रत्येक घाट पर स्नान किया जाता है, दान दक्षिणा पूजा वगैरह की जाती है। वैसे ही इस रामचरितमानस के भी 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। और प्रथम जो घाट है जिसको कहते हैं शरणागति घाट। शरणागति का अर्थ होता है अपने आप को समर्पण कर देना, अपने आप को न्यौछावर कर देना। किसके प्रति? उस ग्रंथ के प्रति जो श्री रामचरितमानस लिखा गया है, गोस्वामी ने लिखा है। कि पहले समर्पण भाव जब तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस को दिया तो श्रोता नहीं मिला, किसको सुनाए? तो वही तुलसीदास जी हरिद्वार के 80 घाट पर गए। कौन से घाट पर? 80 घाट पर। और हरिद्वार में क्या है? कौन सा तीर्थ है? कौन सी नदी है? गंगा नदी। तब वहां 80 घाट पर ही श्री स्वामी गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने माँ गंगा को श्रोता बनाया और स्वयं वक्ता बनकर संपूर्ण श्री रामचरितमानस श्रवण करवाई माँ गंगा को। किसको सुनाई? माँ गंगा को। उसके बाद श्री रामचरितमानस उस घाट से पैदल चली। कहाँ? कर्मकांड घाट पर। ये दूसरा घाट है, कर्मकांड घाट। कर्मकांड घाट पर है ऋषि संत महात्मा, जहाँ भारद्वाज ऋषि हैं जो श्रोता के रूप में है, और याज्ञवल्क्य महाराज हैं जो वक्ता के रूप में है। ये इस मानस सरोवर का दूसरा घाट है। और तीसरा घाट है ज्ञान घाट। ये सबसे विशेष है। तीसरा घाट कौन सा है? और सबसे पहले इसी घाट की कथा का आज आप श्रवण करेंगे, उसके बाद आप राम कथा की ओर प्रवेश करेंगे, यानी रामायण में प्रवेश करेंगे। मैंने प्रथम दिन ही आपको कहा था कि पहले हम रामचरित मानस रूपी गंगा में इस घाट पर हम स्नान करेंगे, उसके बाद रामायण में जाएंगे, यही कहा था। जब इस ज्ञान घाट यानी कि तीसरे घाट में हम प्रवेश कर जाते हैं, महादेव और माता गौरी यानी माता सती का ये घाट है, जहाँ माता पार्वती घाट पर बैठकर, इस ज्ञान के घाट पर बैठकर
महादेव जी से कथा श्रवण करती है। जहां वक्ता होते हैं महादेव जी और श्रोता कौन हुए? माता पार्वती यानी सती। ये ज्ञान घाट है। और चौथा घाट है भक्ति घाट, जहां नीलगिरी के पावन तट पर, नीलगिरी की पहाड़ियों में काग भुषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं। ये चौथा घाट है। और इन 4 घाटों के अलावा एक घाट और भी है, ये कथा पंडाल। ये 5वां घाट है जहां भक्त और वक्ता व्यासपीठ पर होकर श्री राम कथा का श्रवण करता है। ये 5वां घाट है जहां आज हम और आप श्री राम कथा के विशेष प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं। ये 5वां घाट है। हर वो स्थान, हर वो जगह घाट बन जाती है जहां एक वक्ता बैठ जाए और श्रोता बैठ जाए। बस सुनने का जिज्ञासु होना चाहिए, सुनने की ललक होनी चाहिए। जैसे एक मदिरा पीने वाला होता है ना, मदिरा पीने वाले को लत होती है ना पीने की। अगर उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाए कि तुझे ये वस्तु पीनी नहीं है, तो उसके अंदर ऐसी लालसा उत्पन्न होगी कि वो उस वस्तु के लिए तड़पेगा, झपटेगा, है ना। वो मदिरा तो वैसे क्या पीनी है जिसका नशा कुछ देर के लिए ही रहता है, लेकिन राम नाम की मदिरा ऐसी है जिसको एक बार मनुष्य पी ले तो जीवन भर ऐसा सुखमय और आनंदमय हो जाता है जिसका नशा जिंदगी में कोई नहीं उतार पाता। उस नशे को उतारने की ना किसी के पास दवा है, ना किसी के पास दुआ है। ये ऐसा राम नाम का नशा। तो यहाँ मानसरोवर के घाटों पर, हर घाट पर एक वक्ता है और एक श्रोता है। और इन्हीं 4 घाटों की कथा हम रामचरितमानस के अष्टदृश्य कथा, 8 दिनों की कथा में इन्हीं घाटों का वर्णन आएगा और इन्हीं घाटों से हम कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। महादेव जी और माता पार्वती श्री राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व महादेव और माता पार्वती की कथा सुनाई जाती है, उनकी कथाओं का बखान किया जाता है। उसके बाद राम अवतरण की कथा आती है, राम जन्म की कथा आती है। जैसे कि आज हम आनंद लेंगे महादेव जी और माता पार्वती के विवाह का, तो उन्हीं का प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे। क्योंकि जब तक हम शिव भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, हम राम कथा के सुनने के, श्रवण करने के कृपा पात्र और भागी नहीं बन सकते। अगर किसी पर शिव की कृपा ना हो तो नारायण की कृपा पाना असंभव है। तो इसलिए चाहे कोई भी वेद पुराण हो, सबसे पहले शिव की कथा आती है, एक भक्ति की कथा आती है। तो यहाँ आज पहले घाट की कथा तो किसने सुनाई? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनाई है, अपने मन को श्रोता बनाकर। अब पहले घाट से ये कथा चल पड़ी है दूसरे घाट की तरफ, यानी कर्मकांड घाट की तरफ, जहाँ भरद्वाज ऋषि श्रोता हैं और याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं। अब भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी, इन दोनों की भेंट कहाँ हुई? क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों की भेंट होना जरूरी है, तभी तो कथा सुन पाएंगे। प्रयागराज के नाम सभी ने सुना होगा, सुना? प्रयागराज त्रिवेणी स्थान है, यानी जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, वो प्रयाग है। पहले स्थान का नाम इलाहाबाद था ना, तो स्थान का नाम अब रख दिया गया है प्रयागराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ भरद्वाज ऋषि का, मुनि के गुण का वर्णन किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब देखिए, एक श्रोता के गुणों का वर्णन किया है। किसी में कोई अच्छाई है
किसी में कोई गुण जब नजर आता है, हम आपस में उसका बखान करते हैं, आपस में उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो ये कौन सा बड़ी बात नहीं है। गुण है, चलो ठीक है, किसी के बारे में हमने अच्छा कह दिया, लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि उसके गुणों का बखान कौन कर रहा है, उसके गुणों का बखान कौन कर रहा है, ये सबसे उत्तम है। अगर आप साधारण सहेलियां हैं, मित्र है, घर का कोई स्वजन है, अगर वो उसकी प्रशंसा करते हैं, किसी उसकी अच्छाई और बड़ाई और मान की पद प्रतिष्ठा की प्रशंसा करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी ने कुछ अच्छा काम किया है और बाहर का बड़े पद वाला व्यक्ति जब उसकी प्रशंसा करता है, तब ये सबसे बड़ी उत्तम बात है कि नहीं। वैसे ही आज श्री गोस्वामी जी एक श्रोता की बड़ाई कर रहे हैं, किसकी? भारद्वाज ऋषि। क्यों, क्या है ऐसा भारद्वाज ऋषि? कौन है भारद्वाज ऋषि? तो श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, भारद्वाज मुनि बस ही प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि बस ही प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरे मकर नहाए, सब पुनिया शरण सब आए। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनिया शरण पर आए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागराज का मेला आप सभी ने दर्शन भी किए होंगे, कुछ स्नान करने भी जाते होंगे। प्रयागराज में त्रिवेणियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना तो स्थल पर बहती है, धरती के ऊपरी भाग पर बहती है, जबकि सरस्वती नदी है वो अंतःकरण में बहती है, यानी जमीन के नीचे से बहती है। तो इन तीन वेणियों का जो संगम है प्रयागराज में हुआ, तब वहाँ बड़े बड़े साधु संत महात्मा माघ के महीने में, ये माघ का महीना कौन सा महीना है? जनवरी में जो आता है, जनवरी में मकर संक्रांति के दिन ये मेला लगता है, और कम से कम 1 महीने तक तो लगता ही है। इसमें एक नियम होता है इस मेले में स्नान करने का, कि सबसे पहले जो स्नान करता है वो करते हैं साधु संत महात्मा। आमजन व्यक्ति को स्नान करने की अनुमति नहीं होती वहां। सबसे पहले ये नियम बताया गया है शास्त्रों में। ये क्यों किया गया है इसका पता है? कि सबसे पहले साधु संत ही क्यों स्नान करते हैं, हम आमजन क्यों नहीं कर सकते? तो इसका कारण है, जब महादेव जी ने गंगा को अवतरित किया पृथ्वी पर, तब भगवान महादेव जी ने गंगा को कहा कि अब आप पृथ्वी पर आई हैं, पृथ्वी पर बहिए और इस कली काल में सबको पापों से मुक्त कीजिए, आप मोक्षदायिनी कहलाइए। तब गंगा जी ने कहा, प्रभु बात तो ठीक है, मैं मोक्षदायिनी बन जाऊंगी, मुक्तिदायिनी बन जाऊंगी, कोई मेरे जल में स्नान करेगा तो मैं सबके पापों को अपने अंदर समेट लूंगी। लेकिन प्रभु मुझे एक बात बताइए, मैं सबके पापों को तो समाहित कर लूंगी, मैं सबके पापों को ढोकर भी आगे ले जाऊंगी, लेकिन मैं इन पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगी? मनुष्य तो मुक्ति ले लेगा, लेकिन मैं कैसे मुक्ति धारण करूंगी? इसका भी तो उपाय बताइए। सोचने वाली बात है। हम तो जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो पापों को वहीं छोड़कर आ जाते हैं कि अब संभालो तुम। लेकिन जब गंगा जी उन पापों को ग्रहण करती है तो वो कहाँ लेकर जाएगी? उसे बार बार पवित्र होना पड़ेगा। वो कैसे पवित्र होगी? तो महादेव जी ने कहा था कि तुम जब प्रयागराज के रास्ते पर जाओगी, प्रयागराज के
स्थान पर जाओगी, जब नदियों से तुम्हारा संगम होगा और जब उस तीर्थ स्थल पर जब बड़े बड़े दिव्य जन संत महात्मा जब जल में स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि संत महात्मा क्या होते हैं? सिद्धियों की प्राप्ति दाता होते हैं, जिन्होंने भगवान नाम जब से स्मरण से ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं कि अपने शरीर से 8 चक्रों को जागृत कर देते हैं। और जहां जिनके आशीर्वाद में इतना फल है, जिनके श्राप में इतना फल है, तो उनके वरदान में कितना फल होगा। उनके स्नान करने पर कितना वो नदी भी पवित्र हो जाएगी। तो गंगा नदी का ये मुक्ति का साधन क्या है कि जब ब्राह्मण देवता सिद्धि स्वजन वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, तो ये नदी पावन पवित्र हो जाती है। अपवित्र से अशुद्ध से पवित्र और शुद्ध हो जाती है। इसलिए गंगा जी कभी अनिर्मल नहीं होती, वो हमेशा निर्मल और स्वच्छ रहती है। ये प्रभाव है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में बड़े बड़े दिव्य संत स्नान करने जाते हैं। और आज वही माघ का मेला लगा था प्रयागराज में। घर में व्यवस्था करते हैं ना, जब कोई फंक्शन वगैरह किया जाता है, कोई उत्सव किया जाता है ना, फंक्शन वगैरह किया जाता है, सबने आनंद लिया, अब काम निपटाकर सब अपने जाने लगते हैं, सब अपने अपने स्थानों पर कि भाई अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब हमें जाना है, अब आज्ञा दीजिए। तो घर के मालिक को तो कहकर जाते हैं कि भाई अब हम जा रहे हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब तुम्हारा काम हो गया है, तो अब हमें अपने घर जाना है, कहकर जाते हैं। वैसे ही संपूर्ण व्यवस्था को संभाला था भारद्वाज ऋषि ने। प्रयागराज में जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, भोजन की, स्नान